डियर फ्रेंड्स, ये कोसे कज़ा बनी है। बारिश अभी हल्की हल्की है, मैं अभी रास्ते में हूँ, लेकिन मैंने कहा ये इससे पहले कि गायब हो जाए मैं आपके लिए ये मंजर बना दूँ। तो कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा। और बारिश में हम भीग चुके हैं और बादल अभी भी ये देखें। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं मौजूद हूँ रफाज नर्सरी फार्म पे। और आज मैं आपको बड़े खूबसूरत फूल दिखाने वाला हूँ और आज का व्लॉग बड़े मज़े का होने वाला है। तो आएँ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो रिफाज की जो हमारी यहाँ पे एक नर्सरी है, ये काफ़ी अरसे से मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये इन्होंने बाहर भी ये फूल लगाए हुए हैं, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये अब बिम्बर मीरपुर जो बाईपास है बिम्बर सिटी का, वहाँ पर ये मौजूद है। तो ये यहाँ पर 9 किस्म के पौधे इनके पास मौजूद हैं। ये देखें, ये पालक जैसा कोई सॉरी वो गोभी जैसा कोई पौधा है और गुले दाऊदी है, ये देखें। और दीगर यहाँ पे पौधे हैं, मुझे अब इन पौधों के नाम नहीं आते, लेकिन ये बांस नुमा एक पौधा है और काफ़ी अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे। इसी तरह अगर आप गमले ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बड़ी बड़े तंदूर नुमा गमले मौजूद हैं। जो है कल अस्सलाम वालेकुम। तो आप यहाँ पे होते हैं? ठीक है। तो आप ओनर हैं यहाँ पे या यहाँ पे काम कर रहे हैं? ओनर हैं आप सर। तो सर आपका नाम? नवाज साहब। ठीक है सर, ये रफाज लफ्ज़ का मतलब क्या है? ये तो नाम पे रखा, किसी का नाम है रफाज। तो आप के पास वक्त है, मुझे ज़रा पौधों के बारे में थोड़ा बहुत साथ बताते जाएं। नाम लिखे हुए हैं हर पौधे पे, हर पौधे पे लिखे हुए हैं। देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर किस किस इलाके से आपके पास लोग आते हैं? कोटली रात के शरीर से लेकर जी। खारियाँ और जैमल, ये सब लोग गुजरात ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये सर बता रहे हैं कि कोटली आज़ाद कश्मीर से लेके तो खारियाँ तक इनके पास लोग आते हैं। तो ये सफ़ेद चौंसा आम का दरख्त है और इसी तरह से आगे ये सिंदड़ी, ये जो आम आपको पता है 9 इकसाम के यहाँ पे पौधों के शान खुदा, ये भी आम का पौधा है जी। हाँ जी, ये काफ़ी मतलब जैसे जामन नुमा इसके पत्ते हैं। तो चकोतरा, अंजीर और तकरीबन 9 इकसाम के फलों के यहाँ पर पौधे हैं। तो ये अच्छा हुआ कि अंकल ने मुझे बता दिया, मैंने इस बात पे गौर व खोज नहीं किया था। तो ये चिनार है। अब मैं इसको अपनी तरफ ही फेर लेता हूँ क्योंकि पौधों को तो आप देख चुके हैं और मैं चाह रहा था कि इधर ग्रीन कलर में मैं कैसा आता हूँ। ये व्लॉग मुकम्मल होगा तो ही देखेंगे। बारिश तकरीबन तेज़ हो चुकी है। अब्बू को मैंने कहा था मुझे बारिश में ना साथ लेके आएँ। तो मेरा फेवरेट जो पौधा है वो रह गया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और वो मुझे नज़र आ रहा है। बारिश भी आनी शुरू हो गई है। बारिश कैमरे आवाज़ सुनाई दी है आपको। तो बचपन में हम डरते थे इससे। तो मैं प्यारे दोस्तों के मुझसे अब बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि बारिश भी हो रही है। एक मिनट ठहर दें। ये गुलाब के पौधे हैं, मैं बारिश में आपके लिए ये बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है वापस भी। तो बारिश बरसती हुई में आप ये गुलाब के फूल देख रहे हैं, जैसे ये देखें। तो इसकी खुशबू भी लेके, एक मिनट, ये क्या आ रहा है इस पे? AFA लॉक। ये कैमरे पे कुछ लिखा आ रहा है, मुझे अब पता नहीं वो क्या लिखा हुआ है। एनी हाउ, ये देखें, ये मेरा फेवरेट है। क्या खुशबू है। ये खुशबू वो सारे गुलाबों में नहीं है जो इसमें है। ये मुख्तलिफ कलर के हैं, जैसे ये भी है, तो इसमें शायद वो खुशबू ना हो। नहीं, इसमें वो खुशबू नहीं है। तो
गुलाब का जो है ना वो उसका मज़ा उसी से होता है। अब मैं आया तो था लेकिन जल्दी जल्दी में मैं चाह रहा था आपको रिकॉर्डिंग करके बता दूं। ये देखें कितने पौधे हैं और इन सब के नाम भी लिखे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना अभी अब्बू भी कह रहे हैं जाना है। वो देखें फूलों के पौधे भी थे। ये बारिश आपको इसमें सही पता चलेगा बारिश हो रही है कि तो फिर चलते हैं। ये शॉर्ट सा व्लॉग है बारिश। ये देखें तो अब्बू ने ये पौधा ले लिया, इसको लगाएंगे जाके। नींबू का पौधा है वो भी आपको साथ में दिखाएंगे। तो वो अंकल भी जा रहे हैं, वो देखें। अरे दोस्तों पेशगी अब्बू को बताया था कि बारिश तेज़ हो जानी है, पौधे लेने नहीं जाते, तो वही काम हुआ है। और ये देखें आप बारिश कैसे बरस रही है। और ये इस तरफ नाला बिम्बर है। और ये हम इस जगह पे ऊंची जगह पे खड़े हैं। ये देखें नीचे यहाँ पे हमने पनाह ली हुई है। ये देखें ये बाइक खड़ी है। दोस्तों बारिश ने खूब जो है ना जोश दिखाना शुरू कर दिया हुआ है। सड़कें पानी से भरी जा रही हैं। ये हमारी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे पनाह लेके खड़े हैं। यहाँ बादल खूब गरज रहे थे और ये जो सामने खंभा आपको नज़र आ रहा है इस पर बिजली भी कड़की थी और हम लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। बारिश रुकने के बाद मतलब आहिस्ता होने के बाद फिर से तेज़ हो जाती थी। मैं फिर ये वक्फे वक्फे से ये मंज़र बनाता रहा ताकि आपके साथ शेयर कर सकें। डियर फ्रेंड्स ये कोसे कज़ा बनी है। बारिश अभी हल्की हल्की है। मैं अभी रास्ते में हूँ लेकिन मैंने कहा ये इससे पहले कि गायब हो जाए मैं आपके लिए ये मंज़र बना लूँ। तो कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा। और बारिश में हम भीग चुके हैं और बादल अभी भी ये देखें। फ्रेंड्स बारिश में भीगने के बाद घर पे पहुँच आए हैं और सूरज ने एक दफ़ा फिर से अंगड़ाई ली और कुछ धूप निकल आई है। तो इसी के साथ साथ हम आपको वहाँ पे दिखा सकें, अगर मेरा कैमरे के अंदर आपको नज़र आ सके तो यहाँ पर हल्की सी कोसे कज़ा थी यानी रेनबो यानी गुड्डी गुडेरी पिंक जिसे पंजाबी में कहते हैं। तो मैंने भी वो वीडियो बना के अच्छा किया जो रास्ते में मैंने बनाई है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। लाइक कर दें और साथ में सबसे ज़रूरी बात अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। कल मिलूँगा इससे भी ज़्यादा अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।